मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की लंबित मांगें सरकार की परेशानी बढ़ा सकती हैं। कर्मचारियों ने लगातार प्रदर्शन किया, सामूहिक अवकाश लिया और उसके बाद भी सरकार अभी तक नहीं जागी है। सरकार ने अभी तक इन मांगों को लेकर किसी भी प्रकार से ना तो कोई कमेटी बनाई है, ना ही किसी प्रकार से कोई अधिकारी को नियुक्त किया है कि इन मांगों पर किस तरीके से निर्णय लिए जाएं। लेकिन इन्होंने निर्णय नहीं लिए हैं, लेकिन कर्मचारियों ने निर्णय ले लिया है और आगामी 29 सितंबर से मंत्रालय के कर्मचारी जो हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर दूसरे कर्मचारी संगठनों की बात करें तो वो भी लगातार इसी प्रकार की कार्यवाही आगामी समय में करने वाले हैं। ऐसे में एक बड़ी परेशानी सरकार की आगामी दिनों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कर्मचारियों की हड़ताल फिलहाल आगे भी देखने को मिलने वाली है। देखिए, ऐसा है, आप जैसा जानते हैं कि 25 तारीख को हमने पहली बार हमारी जो मांगे हैं वो 10 साल और 5 साल जिनको हो गए हैं, महत्वपूर्ण मांगे हैं। उसके बाद भी हम बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं। हर स्तर पर जो प्रजातांत्रिक तरीका होता है वो हमने पूरा अपनाया। 25 तारीख को हमारी पहली आम सभा हुई, उसके बाद हमने अभी 11 तारीख को फिर आम सभा रखी और 12 तारीख को एक दिन सामूहिक अवकाश लिया। जैसा कि आपको सबको पता है कि एक ज़बरदस्त पूरी तीनों बिल्डिंग में 100% हड़ताल हुई और सरकार अभी भी अगर कुछ नहीं करती है तो हमारा आगे का कार्यक्रम ये है कि हम 21 तारीख से मंत्रालय के गेट नंबर 1 पर रामधुन करेंगे। जब आदमी थक जाता है सबको ज्ञापन देके तो भगवान की शरण में ही जाता है, तो हम सर्वधर्म संभाव वाली भजन भी गाएंगे, यहाँ रामधुन होगी। और उसके बाद भी अगर 8 दिन में नहीं मानती है तो 29 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। देखिए, अभी तक जो हमारी मांगों के ऊपर सरकार का कोई सकारात्मक रुख नज़र नहीं आया है और हमने जो पहले दिन ध्यान आकृष्ट किया सरकार का, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो जायज़ मांगे हैं और हमारी कोई नई मांग हम शुरू से कह रहे हैं नहीं है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, फाइलों पर निर्देश दे चुके हैं, उनके इम्प्लीमेंट या उनके क्रियान्वयन का मामला है हमारा। यही बात हमारे समयमान चतुर्थ समयमान को लेकर है, यही हमारे एसओ के ग्रेड पे 5400 की है और यही ग्रेड 2 से सहायक अनुभाग अधिकारी के 16 पद जो रिक्त पड़े हैं वर्ष 2016 से, उस पर पदोन्नति का मामला है। उसमें माननीय न्यायालय कह चुका है पदोन्नति दी जाए, विधि विभाग कह चुका है, माननीय मंत्री राज्य मंत्री जीडी कह चुके हैं, लेकिन अधिकारी लोगों की हठधर्मिता वो आदेश जारी नहीं कर रहे हैं। अब जब हमने एक दिन का अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन किया, हमने ये अवकाश लिया था, हड़ताल नहीं थी। अवकाश के बाद भी अगर 20 तारीख तक हमारी मांगों पे कोई सकारात्मक रवैया हमें नज़र नहीं आता है तो हम 21 तारीख से कलम पर विराम और राम का नाम लेंगे। हमारे कर्मचारी साथी सब लोग आएंगे, साइन करेंगे और फिर हम जहां रामधुन और भगवान राम का नाम और ईश्वर की आराधना साधना करेंगे, जिससे कि अधिकारियों के कानों पे कुछ हमारी बात का असर हो और फाइलें चलें। अब राम के नाम से तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं, तो फिर यही सहारा है। तो देखा आपने, कर्मचारी संगठन और कर्मचारी जो नेता हैं वो लगातार इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों पर फिलहाल विचार नहीं कर पाई है और सरकार ने इन मांगों पर विचार अब तक नहीं किया है, तो आगामी दिनों में एक बार फिर से हड़ताल का सहारा लिया जाएगा और ये हड़ताल कब तक चलेगी ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं सरकार की परेशानी इन चुनावों से पहले कर्मचारी बढ़ा सकते हैं और कर्मचारी अगर एकजुट होते हैं तो बहुत सारे इतिहास जो हैं एक बार फिर से दोहराए जा सकते हैं 2023 के विधानसभा चुनावों में। देखना होगा किस तरीके से कर्मचारी निर्णय लेते हैं और कर्मचारियों की मांगों पर सरकार किस तरीके से विचार करती है। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ दुष्यंत पारासर, खबर विभाग, भोपाल।